एक शांत और हरा भरा गांव था जिसका नाम था हरितपुर। यहाँ के लोग प्रकृति के प्रति बहुत सजग थे और गांव के पास का विशाल जंगल उनके लिए एक अद्भुत संसार जैसा था। इस जंगल में कई रहस्य छिपे थे, जिनमें से एक था जादुई पेड़ वृंदाराव का रहस्य। यह कहानी है एक नन्हे जिज्ञासु लड़के आदित्य की, जिसने अपने साहस और दया से जंगल के रहस्यों को उजागर किया। सुबह की सुनहरी किरणें जब हरितपुर की गलियों में फैल रही थीं, आदित्य अपनी रोजमर्रा की खोज में निकल पड़ा। आदित्य को हमेशा से जंगल के बारे में कहानियां सुनने और देखने का बड़ा शौक था। उसके दादा अक्सर कहते थे, आदित्य, जंगल में हर पेड़ हर पत्ता कुछ कहता है, बस सुनने वाला होना चाहिए। इसी बात ने आदित्य को प्रेरित किया कि वह जंगल के गहराइयों में जाकर उन कहानियों की सच्चाई खोजे। एक दिन जब आदित्य अपने पालतू कुत्ते बंटी के साथ जंगल में टहल रहा था, उसने एक अजीब सी मधुर धुन सुनी। यह धुन मानो हवा में घुली हो और आदित्य को कहीं बुला रही हो। आदित्य ने धुन का पीछा करते हुए खुद को एक सुनसान हरे भरे मैदान में पाया। वहां बीच में एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ वृंदाराव था, जिसकी छाल पर सुनहरी लकीरें चमक रही थीं। उसकी शाखाओं से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आश्चर्यचकित होकर आदित्य ने धीरे धीरे पास जाकर देखा कि पेड़ से ही धुन आ रही है। अचानक वृंदाराव की पत्तियां हिलने लगीं और एक मीठी कोमल आवाज में पेड़ बोला, आदित्य, तुम यहां क्यों आए हो? मेरा आह्वान सुन सके हो तुम? पहले तो आदित्य डर गया, पर वृंदाराव की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। आदित्य ने धीरे से पूछा, वृंदाराव, आप कौन हैं और यह सब कैसे? वृंदाराव मुस्कुराते हुए बोला, मैं प्रकृति का रक्षक हूं। मेरा नाम वृंदाराव है। आज मेरे पास एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे जंगल में अंधकार की एक छाया धीरे धीरे फैल रही है, जो इस धरती की सुंदरता और संतुलन को बिगाड़ रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आदित्य, ताकि हम इस अंधकार को दूर कर सकें। आदित्य ने बिना झिझक सहमति व्यक्त कर दी। मैं आपकी मदद करूंगा वृंदाराव जी, आदित्य ने कहा। वृंदाराव ने अपनी शाखाओं को झुकाते हुए कहा, पहले आदित्य, तुम्हें जंगल के ज्ञान से भरपूर 3 मित्रों से मिलना होगा। ये तुम्हारी परीक्षा में सहायक होंगे। आदित्य ने बंटी के साथ आगे बढ़ते हुए जंगल की गहराइयों में कदम रखा। पहले आदित्य एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां एक बुद्धिमान उल्लू अपनी चौड़ी आंखों से उसे देख रहा था। उल्लू ने कहा, आदित्य, मैं हूं सुधीर, जो ज्ञान का संदेशवाहक हूं। याद रखना, हर कठिनाई में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सुधीर ने आदित्य को पहला संकेत दिया कि अंधकार को हराने के लिए उसे अपने अंदर की चमक यानी साहस और विश्वास जगाना होगा। फिर आदित्य ने एक नन्हे चंचल गिलहरी से मुलाकात की, जिसका नाम था मीना। मीना ने हंसते हुए कहा, आदित्य, मैं हूं मीना। याद रखो, छोटी छोटी खुशियां और मित्रता की भावना सबसे बड़ी ताकत होती है। मीना ने आदित्य को बताया कि मिलनसारता से कई अड़चनों को आसान किया जा सकता है। अंत में आदित्य एक शांत सा हिरण मिला, जिसका नाम था शीतल। शीतल ने धीरे से कहा, आदित्य, मैं शीतल हूं। मेरी सलाह है कि प्रकृति के हर तत्व के साथ सामंजस्य बनाए रखना, क्योंकि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही असली जीत है। इन 3 मित्रों की बातें आदित्य के दिल में गूंज गईं। आदित्य ने ठान लिया कि वह जंगल में फैले अंधकार के रहस्य को उजागर करेगा। आदित्य और उसके नए मित्र जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते गए। रास्ते में आदित्य और उसके साथियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी तेज हवाओं का आंधी, कभी गहरे कुहासे में खो जाने का डर। एक दिन अंधेरे बादलों से जब पूरा आकाश ढक गया, तो एक रहस्यमय धुंधी छाया ने उनकी राह रोक ली। उस अंधकार में एक प्रचंड भयावह आवाज गूंज रही थी। आदित्य ने अपने दोस्तों के हाथ थामे हिम्मत से पूछा, अंधकार, तुम कौन हो? हमें डरने की क्या जरूरत? मीना ने चंचलता से जवाब दिया, यह अंधकार है, जो हमारे अंदर के भय और नकारात्मकता को दर्शाता है। हमें अपने दिल की रोशनी से इसे दूर करना होगा। सुधीर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, धैर्य रखो आदित्य, ज्ञान की रोशनी अंधकार पर विजय पा सकती है। और शीतल ने नर्म स्वर में सलाह दी, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर के सकारात्मक गुणों पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों को सुनकर आदित्य ने अपने भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी एक चमक है।
प्रेम, विश्वास और साहस की चमक। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर उस आंतरिक प्रकाश को महसूस किया। उसी समय उसकी आंखों के सामने एक चमकीला प्रकाश बिखर गया, जो अंधकार की छाया को धीरे धीरे भिगोने लगा। अंततः आदित्य और उसके मित्र अंधकार के केंद्र तक पहुंचे। वहां एक विशाल काला बादल मंडरा रहा था, जो हर चीज को निगलने की कोशिश कर रहा था। आदित्य ने अपने मित्रों के साथ मिलकर अपनी आंतरिक रोशनी को जगाया। एक अद्भुत प्रकाश की लहर उठी, जिसने अंधकार को दूर कर दिया। काला बादल चीरकर दूर हो गया और आसमान फिर से नीला हो उठा। वृंदाराव ने अपनी शाखाएं फैलाते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारे साहस, मित्रता और दया ने इस जंगल को फिर से संतुलन में ला दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ढेर सारी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई कहानी के साथ।